हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ABS ई लर्निंग। तो आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपकी क्लास 10th की हिंदी क्षितिज बुक के काव्यखंड का सेकंड चैप्टर है। तो इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी। देखिए, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, सेकंड वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ से बोला जा रहा है। और 10th में CBSE में तो देखिए, किसी भी चौपाई से या दोहे से कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है, तो आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो वीडियो पहले देख के आए। और जैसे कि मैं अपने वीडियो में हमेशा बोलती हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो यहीं रोक दी, तो शायद आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल गया होगा, या आप उनमें से जो अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं और जो मेरे साथ बने हुए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम अपना कंटिन्यू करें, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर हाँ, ये चीज़ थी कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी और लक्ष्मण जी उनकी बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पेन सेलेक्ट करूँ। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो अब यहाँ पे क्या है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, यानी कि अब लक्ष्मण जी जो हैं बहुत ही मृदुबानी यानी कि मीठी वाणी के साथ बोलते हैं किसको, परशुराम जी को। अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनि, आप तो स्वयं को बहुत बड़े महान योद्धा मान रहे हैं, बहुत बड़े महान मुनि समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, और बार बार मुझको अपना फर्श, कुठारू का मतलब होता है कि फरसा। तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, तो आप अपना बार बार फरसा दिखा के क्या समझ रहे हैं कि आप एक फूंक से पहाड़ उड़ा सकते हैं। तो पहाड़ यहाँ लक्ष्मण जी स्वयं को ही कह रहे हैं। तो जैसे कि असंभव है, इम्पॉसिबल चीज़ है कि एक बड़े विशाल पहाड़ को फूंक मार के उड़ा देना। लक्ष्मण जी खुद को वही कह रहे हैं कि लक्ष्मण की बार बार परशुराम जी क्योंकि क्रोधित हो रहे थे और अपने बारे में बोले जा रहे थे कि वो क्या हैं, वो ये हैं, वो हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बार बार आप जो अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या मुझको इस फरसे से डरा देंगे? आप क्या समझ रहे हैं कि आप एक फूंक मार के पहाड़ उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहाड़ की उपमा देते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पे कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही। अब कुम्हड़ बतिया क्या है? कुम्हड़ बतिया इज छुई मुई, ठीक है। कुमड़ बतिया छुई मुई का पौधा होता है। तो वो क्या, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पे कोई कुमड़ बतिया यानी कि छुई मुई का पौधा नहीं है, कि आपने तर्जनी यानी कि होता है आपका इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि आपने अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाई और वो पौधा मुरझा गया। छुई मुई का एक पौधा होता है कि जिसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हो तो वो मुरझा जाता है। लक्ष्मण जी यहाँ पे कहते हैं परशुराम जी से कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ कि आप मुझको बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं डर जाऊँ उसको देख के, है ना। तो यहाँ पर भी उपमा दे रहे होते हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, कहते हैं कि आपके हाथों में आपने जो ये कुठार यानी कि फरसा, धनुष, बाण, ठीक है, सरासन बाना, धनुष सरासन, धनुष, बाण, ये सब ले रखा है। तो आपने जो ये सब चीज़ें अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं, तो उनको देख के अगर मैंने कुछ अभिमान सहित कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमा करें। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो कहीं मैंने कुछ अभिमानजनक बात तो नहीं कह दी, अभिमान से भरी हुई बातें तो नहीं कह दी आपको। तो वो यही कहते हैं कि आपका फरसा और सरासन और बाण देखकर मैं अभिमान सहित ये बातें कह रहा हूँ।
यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने दूसरे अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, इसीलिए तो मैं अभिमान के साथ ये सब बातें कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। और क्या आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप पहाड़ फूंक से पहाड़ उड़ा सकते हैं? क्योंकि मैं आपको देख के कह रहा हूँ कि आप एक योद्धा हैं भाई, आपने इतने सारे अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं, तो भाई आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है मारने की। हंसी मजाक उड़ाए जा रहे हैं लक्ष्मण जी यहाँ पे, आप ये समझिए, ठीक है, हंसी टिटोली हो रही है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हा पर ना लड़ाई, बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहु पा परिया तुम्हारे। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई कहते हैं लक्ष्मण जी, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि हरि के भक्त, अरु यानी कि और गाय यानी कि गाय। कहते हैं कि देवता हो, ब्राह्मण हो, तो वो कहते हैं कि देवता हो, महिषुर यानी ब्राह्मण हो, या हरि के जन यानी कि आम लोग हो, स्त्री हो या गाय हो, हमरे कुल इन्हा पर ना लड़ाई, हमारे कुल में, हमारे यहाँ पर तो इनके साथ लड़ाई नहीं की जाती, हमारे कुल में तो इनसे लड़ा नहीं जाता, ये लक्ष्मण जी बोलते हैं। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, कहते हैं पर अगर हम इनसे अगर हम हार जाते हैं इन लोगों से तो अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है यानी कि अपयश मिलता है। मारतहु पा परिया तुम्हारे, और अगर ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई हार जाते हैं तो अपयश मिलता है, और मारतहु पा परिया तुम्हारे, इसीलिए ही तो मैं आपके चरण पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं आपके चरण पढ़ रहा हूँ, आपसे युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम आपसे युद्ध करेंगे तो अपयश मिलेगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम उससे युद्ध कर लेंगे तो अपयश मिलेगा, और युद्ध हमारे कुल में इन लोगों से करते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी बोल दे, कितना ही बोल दे, मैं तो मारता हूँ पा परिया तुम्हारे, मैं तो अगर आप मुझे मारेंगे भी ना, मारता हूँ यानी कि अगर तुम मुझे मारोगे भी तब भी मैं पा परिया तुम्हारे, आपके पैर ही पड़ूंगा, पा यानी कि पैर, ठीक है। कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई आपके वचन तो, वो कहते हैं कि वचन, आपके वचन ही जो हैं करोड़ों क्या कहते हैं, आपके जो वचन पर, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों के समान हैं, ठीक है, अभी भी मजाक कर रहे हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों के समान हैं। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और फरसा ले रखा है अपने साथ, आपके तो वचन ही काफ़ी हैं, आप जो मुंह से शब्द निकालते हैं वही फरसों, 1000 फरसों के समान है, तो आपने अस्त्र शस्त्र तो बेकार में ही ले रखा है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, अब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मैंने कुछ अनुचित या कुछ गलत कह दिया हो तो महामुनि की हे मुनि श्रेष्ठ मुझे क्षमा करे, लक्ष्मण जी यहाँ बोलते हैं। तो ये सब बातें सुनकर, सुनी सरोष, ये सब बातें सुनकर, भृगुवंश मणि यानी कि परशुराम, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में ही कहा था कि भृगु यानी कि भृगु ऋषि जो थे परशुराम जी के कुल में ही थे, तो परशुराम जी भृगु ऋषि के एक तरह से कुल में पैदा हुए थे, भृगु ऋषि उनके वंशज थे, भृगु ऋषि उनके पूर्वज थे, सॉरी, ठीक है। तो वो कहते हैं, अब ये सब बातें बोल के अब क्या कहा जा रहा है कि ये सब बातें सुनकर परशुराम यानी कि भृगुवंश मणि गंभीर हो गए, उनका चेहरा गंभीर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। कौशिक सुनहु मंद यह बालकू, कुटिल कालबस निज कुल घालकू। अब कहते हैं कि कौशिक यानी कि विश्वामित्र, ये आपको पता होना चाहिए, ये हम सवाल पूछ भी लेता है काफ़ी टाइम। तो कौशिक यानी कि विश्वामित्र, परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक तो मुझे मंद बुद्धि प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, मंद बुद्धि का बालक है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाशक बन रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि ये बालक बुद्धिहीन, मंद बुद्धि है, कुटिल भी है, यानी कि कुटिल यानी कि चतुर, है ना,
काल बस यानी कि काल के वश में होकर ये अपने ही कुल का, निज कुल यानी कि अपने ही कुल का घातक यानी कि शत्रु बन रहा है, अपने कुल को ही मारना चाह रहा है। यहाँ पे अपनी बड़ाई कर रहे परशुराम जी, यानी कि वो इतने क्रोधी मुनि हैं कि कुल खत्म कर सकते हैं, इतने सक्षम है। तो वही कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी मंदबुद्धि हैं, कुटिल हैं, काल के वश में होकर जो कुछ भी बोले जा रहे हैं और इससे अपने ही कुल का नाश करवाना चाह रहे हैं। आगे क्या लिखा है, भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु। कह रहे हैं भानु वंश यानी कि आपको पता है कि जो श्री राम लक्ष्मण जी हैं यहाँ पे त्रेता युग में वो सूर्यवंशी थे, है ना, सूर्यवंश में हुए थे। तो कहते हैं भानु वंश, भले ही सूर्यवंशी क्यों ना हो, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि भले ही ये सूर्यवंशी क्यों ना हो, पर ये राकेश कलंकु, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, ये आपको पता होना चाहिए, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। तो कहते हैं भले ही ये सूर्यवंशी क्यों ना हो, लेकिन ये चंद्रमा में कलंक के समान ही एक व्यक्ति है। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं जैसे चांद में दाग होता है, तो वही कह रहे हैं कि जैसे चांद में दाग होता है वैसा ही दाग जो है ये लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी वही दाग ही हैं अपने कुल पे, एक कुल पे अपने ग्रहण के समान ही, एक दाग के समान ही है, भले सूर्यवंशी क्यों ना हो। निपट निरंकुशु यानी कि निरंकुश है, कोई अंकुश नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अबुध यानी कि बुद्धू हैं, असंकु और कुटिल हैं, यानी कि सब गलत गलत बोल रहे हैं कि बुद्धिहीन है, बेकार है, कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश होकर कुछ भी बोले जा रहे हैं लक्ष्मण। ये सब कौन बोलता है, परशुराम बोलता है, कौशिक विश्वामित्र है, राकेश चंद्रमा है, भानुवंश सूर्यवंशी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, काल कवलु हो यही छनु माही, कहू पुकारी खोरी मुही नाही। थोड़ा बड़ा कर दूं, अरे यार सॉरी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। काल कवलु हो यही छनु माही। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि काल कवलु हो यही छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहो उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। कह रहे हैं कि काल कवलु यानी कि काल का भोजन, ठीक है, काल कवलु यानी कि काल का भोजन। कह रहे हैं कि काल कवलु हो यही क्षण माही, कि अभी ये क्षण भर में ही काल कवलु हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अभी क्षण भर में ही काल का भोजन बन जाएगा। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि क्षण भर में ही काल का भोजन बन जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं अब यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि मैं बार बार ये पुकार रहा हूँ, कह रहा हूँ, बार बार कहते हैं कि मैं बार बार यहाँ पे पुकार रहा हूँ, ठीक है। कहू पुकारी खोरी मोहि नाही, बार बार कह रहा हूँ। तुमहु हटकहु जो चहु उबारा। कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो, हटकहु यानी कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, हटकहु यानी कि बचाना, हटकहु यानी कि बचाना या रक्षा करना, सॉरी बचाना, बचाना, ठीक है। तो कहते हैं परशुराम जी कि अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम लोग इसको बचाना चाहते हो, कहीं प्रतापु बलुरोषु हमारा, तो फिर इसको मेरा तुम बल प्रताप बताओ। मेरा प्रताप क्या है, मतलब कितना प्रतापी हूँ, कितना बल है और कितना क्रोधी हूँ। तो मेरा क्रोध, मेरा बल, मेरा प्रताप, इसको कह के सुनाओ। किसको बोलते हैं ये सब बातें, ये कौशिक यानी कि विश्वामित्र को बोलते हैं कि अभी कुछ ही क्षण में ये काल का भोजन बन जाएगा। मैं बार बार ये कह के पुकार रहा हूँ कि, कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं बार बार ये कह के पुकार रहा हूँ कि अगर तुम इसको बचाना चाहते, तुम यानी कि विश्वामित्र, तुम हूँ यहाँ पे विश्वामित्र, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, तो महू का मतलब है यहाँ पे विश्वामित्र, ठीक है। और कह रहे हैं कि विश्वामित्र
उसको कहते कि अगर तुम उसको बचाना चाहते हो, ठीक है, तो बचाना चाहते हो तो इसको मेरा बल, मेरा प्रताप और मेरा क्रोध बताओ। लखन कहे मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कह रहे हैं लखन कहे मुनि सूझसु तुम्हारा, कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे बारे में अच्छा, तुमसे अच्छा तुम्हारे बारे में और कौन बताएगा। लखन कहो मुनि सूझसु तुम्हारा, तुमने तो अभी तक अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है, तुम ही अछत को बरने पारा, तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता और तुम्हारे बारे में। अपने मुँह तुम अपनी करनी, और अपने मुँह से ही अपनी तारीफ तुम कर ही रहे हो। बाहर अनेक भांति बहुबरनी, तो अभी और कुछ कर दो, अगर कुछ और रह गया तो वो भी कह सुनाओ, तारीफ कर लो अपनी। तो लक्ष्मण जी फिर से हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हे मुनिवर, आपके बारे में आपसे अच्छा तो कोई नहीं कह सकता, आपने तो इतनी बार अपनी प्रशंसा कर ली, अगर कुछ बच गया हो तो वो भी बता दीजिए अपने मुंह से, क्यों किसी और को आप परेशान कर रहे हैं इसके लिए। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहो। अब वो कहते कि अगर इसमें संतोष नहीं हुआ तो और कुछ और बोल देना अपने बारे में। जनि रीस रोकी दुसह दुख सहो। और फिर वो कहते हैं कि जनी रीस रोकी दुसहु दुख सहो। अब यहाँ पे क्या, सब लोग जो वहाँ पे बैठे थे वो सब उसको रोक रहे हैं लक्ष्मण जी को कि शांत हो जाओ भाई, रुक जाओ, अभी और मत बोलो इनके बारे में, परशुराम के बारे में। यहाँ पे क्या है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं वीर व्रती तुमह धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो बड़े वीर हो और बड़े धैर्यवान हो, हाँ, और बड़े साहसी हो, ठीक है, इसलिए अपशब्द, गारी यानी कि अपशब्द, गारी यानी कि अपशब्द हुआ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अपशब्द देना तो तुम्हें शोभा नहीं देता, आप जैसे मुनि को अपशब्द बोलना तो शोभा नहीं देता। सुर समर करनी करही कही न जाना वही आपू, सुर समर करनी करही कही न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। यहाँ पे अब लिखा है वीर व्रती तुमह धीर अछोबा, वीर व्रती तुमह धीर अछोबा, गारी देत न पावो शोभा। तो वही है, तुम तो वीर हो, धीर धैर्यवान हो। अछोबा यानी कि, अछोबा का मतलब होता है क्रोध रहित, क्रोध रहित, ठीक है। तो कहते हैं कि सॉरी अभी एकदम से खराब हो गया। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि सुर समर करनी करही कही ना जनावही आपू। सुर यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, अब कह रहे हैं सुर का मतलब होता है, देखिए, योद्धा, ठीक है। सुर यानी कि योद्धा, यहाँ पे योद्धा मतलब है। सुर समर, समर यानी कि युद्ध, ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि योद्धा युद्ध करनी करही कही ना जनावही आपू। योद्धा जो होते हैं वो युद्ध करते हैं युद्ध भूमि में, ठीक है, युद्ध करके दिखाते हैं। कहीं ना जनावही आपू, ना कि अपने बारे में अपनी बड़ाई करते हैं, है ना। योद्धा जो होता है वो युद्ध करके दिखाते हैं युद्ध भूमि में, ना कि लोगों को जनावही यानी कि दूसरों को अपना परिचय देते हैं, ठीक है। उनका युद्ध ही उनका परिचय होता है, ठीक है। अब फिर कहते हैं लक्ष्मण जी की विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। विद्यमान रन पाई रिपु, रण यानी कि युद्ध भूमि, रिपु यानी कि शत्रु,
कायर कतहि प्रतापू, जो कायर और वहीं उसका उल्टा जो कायर लोग होते हैं ना, वो अपने शत्रु को सामने खड़ा देख अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई करने लगते हैं कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, ठीक है, ताकि जो है सामने वाला जो उसका शत्रु है वो उसकी बात सुन के ही डर जाए। पर जबकि जो योद्धा होता है वो कहते नहीं है, वो करके दिखाते। तो लक्ष्मण जी यहाँ पे परशुराम जी को बोलते हो कि परशुराम जी बहुत ज़्यादा देर तक अपनी ही बड़ाई करे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कायर लोग ही अपनी बड़ाई करते हैं, जो योद्धा होते हैं वो तो युद्ध करके दिखाते हैं। अब आगे देखते हैं। होई क्षति लाभू नहीं थोरा, करहु ना कालू धर्मु जस जोरा। ये शायद गलत लाइन इसमें लिखी आ गई, मिस्टेक हो गई। तुमहु तो हो हाक जनु लावा, यहाँ से है। तुमहु तो हो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तो तुमहु तो हो हाक जनु लावा, कहते कि हे मुनि, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे काल को तुम बार बार हाथ लगा के आ रहे हो, जैसे काल तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है, तुम ऐसे बातें कर रहे हो, हर बात पे तुम काल को बुला लेते हो, मतलब मृत्यु की बात कर रहे हो। जैसे कि तुम्हारे लिए ये चीज़ कितनी आसान है ना, जैसे कि तुम्हारे हाथ में बैठी हुई है ये चीज़। तुम तो ऐसे लग रहा है कि बार बार तुम छूकर भाग आ रहे हो, काल की बातें करके, ये सब बातें करके हाथ लगा के भाग के आ रहे हो, ठीक है। बार बार मोहि लागी बोलावा, है ना, वो मतलब कहते। अब लक्ष्मण जी खुद को यहाँ पे काल कहते हैं कि तुम तो बार बार मुझे ये डरा के कि काल के वश में हो, काल के वश में। ऐसा लग रहा है जैसे कि काल को छू के हाथ लगा के वापस आ जा रहे हो, बाकी आपकी बस की कुछ नहीं है। सुनत लखन के बचन कठोरा, अब लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब यहाँ पे जो परशुराम है, ये वचन सुनकर इनके कठोर वचन सुनकर अपना फरसा उन्होंने और थोड़ा सा सही कर लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगू, कटु बादी बालकू बदजोगू। अब यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि अब मुझे कोई यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, मुझे कोई दोष ना देना, इस कटु वचन बोलने वाले बालक का वध करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कटुवादी बालक है ये तो अब वध के ही लायक हो गया है, इसका वध करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कितना रह गया, काफ़ी रह गया, तो ये मैं थर्ड वीडियो में बनाऊंगी। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है बदजोगू, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। पार्ट थर्ड वीडियो में नेक्स्ट में लेकर आऊँगी। आप लोगों का देखिए आ तो कम ही रहा है सिलेबस में, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ जो कि इससे पहले CBSE में था, ताकि आपको पता हो कि हो सकता है अगर बाई चांस आ जाए तो अब वहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये चीज़ तो सिलेबस में नहीं थी, हो सकता है आ जाए, तो इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। वैसे पार्ट 2 में आप लोगों का सब खत्म हो चुका है सिलेबस, और पार्ट थर्ड में जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, जिन्होंने मेरी वीडियो एंड तक देखी उनको मेरा स्पेशल थैंक्स।